डॉक्टर एच.एस. राव एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ हैं। आप टीवी इतिहास के सबसे पहले ज्योतिष हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स पर ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया। टीवी की दुनिया में आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपने 10 से ज्यादा किताबें ज्योतिष व वास्तु विषयों पर और 50 से अधिक मैगजीन्स भी लिखी हैं। आपने 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की है तथा घर घर में ज्योतिष का दीप जगाया है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से आपकी समस्या और समाधान। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में आज हम आपको सिखाएंगे चंद्रमा की महादशा में। अभी तक हमने आपको जानकारी दी थी कि चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा का क्या फल होता है। फिर हमने बताया चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के साथ बुध की प्रत्यंतर दशा क्या मतलब होता है। और आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा। पहले हम बता देते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर शनि को शत्रु नहीं मानता, लेकिन शनि चंद्रमा को सम मानता है। इन दोनों का आपसी ब्रह्मांड के अंदर एक रिलेशन है। अगर चंद्रमा शनि के घर में जाता है तो वहाँ बुरा नहीं करेगा, लेकिन शनि चंद्रमा के घर में जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फल नहीं करेगा। मेष लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है। सुख साधन देना चाहता है, मकान देना चाहता है, गाड़ी देना चाहता है, फ्लैट देना चाहता है, बंगलो देना चाहता है। और शनि के पास यहाँ दो जिम्मेवारियां हैं। शनि आपको कैरियर देना चाहता है, व्यापार देना चाहता है, लाभ देना चाहता है। अब शनि जहां पर भी बैठेगा आपकी जॉब का और आपके व्यापार का स्वामी होकर के जैसी स्थिति में शनि बैठेगा वैसा फल करेगा। चंद्रमा चाहता है कि अच्छा हो, चंद्रमा यहाँ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन शनि की छूट है कि वो कैसा काम करे। शनि मेंटली फ्री है। अब जहां शनि बैठेगा वैसा फल देगा। अगर आपका शनि लगन में बैठा है, नीच हो जाता है यहाँ पर मेष राशि के अंदर, तो आपके कैरियर का नुकसान भी होगा और साथ में आपका लाभ का नुकसान भी होगा। अगर आप व्यापार करते हो या कैरियर में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी नहीं रहेगी। आपका शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर ये मित्र के घर में बैठा हुआ है। मित्र के घर में बैठने के कारण कैरियर अच्छा रहेगा और धन भी आपको व्यापार से अच्छा आएगा। अगर आपका शनि सेकंड हाउस में बैठा है तो आप नीलम पहन सकते हैं, इससे बेनिफिट मिलेगा, और मोती भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है। शनि यहां भी मित्र के घर में बैठा हुआ है, मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है। विदेशों से कोई व्यापार आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं। विदेश में शादी करना चाहते हैं, शादी कर सकते हैं। लाभ मिलेगा, लेकिन हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपका शनि चंद्रमा के ही घर में बैठा हुआ है। चौथे भाव में चंद्रमा की राशि है कर्क, और कर्क राशि में शनि का बैठना 4 नंबर की राशि मन को प्रभावित करती है, मन को कमांड करती है। और मन के ऊपर शनि जैसा व्याग्रही ग्रह अगर आकर के बैठ जाए तो आदमी के अंदर दुराग्रह आ जाता है, यानी मन कठोर हो जाता है, मन में सेल्फिशनेस आ जाती है, स्वार्थी हो जाता है, आदमी अपना काम निकालता है। अगर यहां पर शनि बैठा हुआ है सिंह राशि में, शनि की सूर्य के साथ कट्टर दुश्मनी होती है, बिटर एनिमी होते हैं। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि विवाह स्थान पर आती है। ये लव को खराब करता है, शादी को भी खराब करता है। ऐसा व्यक्ति कड़वा बोलता है, इसलिए यहां शनि के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, मोती नग पहन के रखना चाहिए। आपका शनि छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का एक कारक भी होता है, रोग ऋण शत्रु मुकदमे के कारक होता है, लेकिन मित्र के घर में बैठा हुआ है। यहां पर भी शनि का फल अच्छा देखा गया है। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो चाहो तो आप यहां पर नीलम पहन सकते हैं, इसका इफेक्ट देख लें। अगर आप हर्निया की बीमारी से हैं, आपको लीवर में प्रॉब्लम्स है, आपको डायबिटीज है, तो आपको यहां नीलम नहीं पहनना चाहिए। आपका शनि सप्तम भाव में उच्च होकर के बैठा हुआ है। यहां उच्च का शनि है, राजयोग बनता है,
यहाँ पर सस नाम का महापुरुष राज होगा, कैरियर अच्छा होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, लाभ भी अच्छा होगा, विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की तलाक वाली प्रवृत्ति है, उच्च होने के बाद ये पत्नी के साथ तालमेल अच्छा नहीं बैठने देता। यहाँ पर शनि बैठा है तो कर्म का नुकसान और आपको पाइल्स की बीमारी, बवंदर की बीमारी और साथ में बड़े भाई की मृत्यु का योग, जो भी लाभ आप कमाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत काम चलाने लायक आपके पास रोजगारी होगी। इसलिए यहाँ शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। आपका शनि भाग्यस्थान पर बैठा है तो ये सत्य है कि आप भाग्य लेकर के जो पैदा हुए वो आपका अच्छा नहीं था, पिछले जन्म का कर्म आपका अच्छा नहीं था। इस समय आपकी नास्तिक प्रवृत्ति हो जाएगी, और अगर आप नास्तिक प्रवृत्ति के हैं तो शनि के मंत्रों का जाप करें, और यहाँ पुखराज आपको पहनना चाहिए, काले वस्त्रों से आपको दूर रहना चाहिए। आपका शनि दसम भाव में स्वराशि राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी सस नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। इस राजयोग में आदमी बहुत हार्ड वर्किंग होता है। शनि बलवान हुआ, डिग्री से अच्छा हुआ तो यहाँ पर इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और अच्छी स्थिति के होने के कारण यहाँ पर ये वैसे पृष्ठोदय राशि के अंदर है, पृष्ठोदय राशि के अंदर इसका फल अंत समय में आता है, बहुत देर से फल देगा। यहाँ पर शीर्षोदय राशि में आएगा तो इसका फल अच्छा होगा। इसलिए ध्यान रखें, यहाँ नीलम आप पहन सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव लगन के ऊपर इधर अच्छे प्रभाव नहीं आएंगे। जहाँ शनि बैठा लाभ स्थान में तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव फाइट कर सकता है, उसको सफलता मिलेगी, नीलम पहन सकता है। लेकिन इसके पहनने से शरीर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, शरीर का स्वास्थ्य इस पर इफेक्ट आएगा, इसका लव के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। तो शनि की एक आदत है, अगर ये अच्छा करता है तो बुरा भी करता है। यहाँ पर शनि बैठा है तो पुलिस केस मुकदमे से आपको बचना चाहिए। ये था मेष लगन में चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतरदशा का फल। अगर आपकी भी कोई तकलीफ है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, क्या आपका कंप्यूटर द्वारा बनाई गई जन्म पत्री पर से विश्वास उठ गया है? जी हाँ, मेरा तो उठ गया है। अब इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं ज्योतिष शिरोमणि डॉक्टर एच एस रावत जी। डॉक्टर एच एस रावत जी हमें बनाकर देंगे हस्तलिखित जन्म पत्रिका। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम लेंगे या फील्ड? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके खुद के लिए नौकरी अच्छी होगी या व्यापार? कैसा रहेगा आपका भाग्य? क्या आप मांगलिक हैं? कौन सा होगा आपका लकी नंबर, दिन व रंग? दर्शकों, डॉक्टर एच एस रावत जी द्वारा हस्तलिखित जन्म पत्री के लिए तुरंत संपर्क कीजिए। हमारे 5 साल का पूर्ण हस्तलिखित विवरण है 5100 रुपए, अगले 10 साल का 10,000 रुपए, अगले 15 साल का 15,000 रुपए व होल लाइफ 21,000 रुपए। अगर आप भी अपने हर महीने हर साल की हस्तलिखित जन्म पत्री के बारे में जानना या बनवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क कीजिए। इट्स ट्रू। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरी बेटी की कुंडली के बारे में भी सटीक लिखा है। जी हाँ, मेरी कुंडली में बहुत सटीक लिखा है। मेरी कुंडली में भी गुरुजी ने एकदम सटीक लिखा है। गुरुजी ने मेरे बारे में भी बहुत सटीक लिखा था। Everything is just so true. All predictions are just accurate, and I would recommend it to everyone who want to take a dive towards their future, the happening or the problems they have in their life. जी हाँ, मेरी कुंडली में भी गुरुजी ने ये लिखा था कि मैं एक टॉप की एस्ट्रोलॉजर बनूंगी और आज मैं बन गई। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011 256 38157, मोबाइल नंबर 921 22 86090, 9811 006314।